1 and 2। लेविया की पोथी उसका 19 बाब, हिंदी दे विच ले व्यवस्था उसका 19 अध्याय पहली और दूजी आयत। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ मूसा नाल बोलिया कि इस्राएलियों की सारी मंडली नूं इस तरह बोल, तुसी पवित्र होवो, क्यों जो मैं यहोवा तुहाडा परमेश्वर पवित्र हां। खुदा दे पढ़े गए और सुने गए कलाम ते आशीष ते बरकत होवे। आमीन। ਅਸੀਂ देखते हैं कि परमेश्वर का वचन सानू इन चीज़ों के बारे में प्रेरणा देता है। परमेश्वर ने अपने दास मूसा नूं ये हिदायतां दिया, हुक्म दिया कि तू मेरी प्रजा नूं, इस्राएल नूं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने हिदायत दे ताकि वो पाक बने, पवित्र बने, क्योंकि मैं यहोवा तुहाडा पवित्र परमेश्वर हूं। इधर लिखा है परमेश्वर की हिदायत दी मूसा नूं ताकि वो इस्राएल नूं, पुराने नियम के इस्राएल नूं वो इन चीज़ों की प्रेरणा दे सके। एक वचन और पढ़ियो जी, मत्ती दी अंजील उसका 5 बाब उसकी 48 आयत। Gospel according to Matthew chapter 5 verse 48। सो जिवें तुहाडा स्वर्गीय पिता संपूर्ण है, तिवें तुसी भी संपूर्ण होवो। हाँ जी, इधर लिखा न्यू टेस्टामेंट की कलीसिया नूं भी यीशु मसीह ने इन्हीं चीज़ों की हिदायतां दियां। यीशु मसीह ने इस धरती पे रहते हुए जो उसके फॉलोअर्स थे, जो उसके पास छुटकारा पाना आए थे, शिफा पाना आए थे, उसके पीछे चलने आए थे, यीशु मसीह ने उन्होंने इसी चीज की प्रेरणा दी। कई बार हम सोचते हैं यीशु मसीह ने धरती पे रहते हुए क्या प्रचार किया, संगत को क्या सिखाया, ये किन चीजों के ऊपर छोड़ दिया, पर आज इस प्रकार का जो कलाम है वो लोप होता जा रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश के अंदर इस चीजों के ऊपर छोड़ दिया और वो देखी कह रहा है, कहता तुसी भी संपूर्ण बनना है। आज जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह की उनके लिए हिदायतां क्या है, उसके लिए परमेश्वर का हुक्म क्या है। कलीसिया आज एक विक्टोरियस जीवन लाइफ कितना जी सकती है मसीह यीशु दे विच, वो जिंदगी जो विजय नाल, खुशियां नाल, आनंद नाल, जिद्दां नाल भरी हुई हो, और उसी का राज है, वही एक फार्मूला है जो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के राही न्यू टेस्टामेंट के लोगों को, कलीसिया को प्रकट किया। आज का युग ये नहीं कह सकता कि सानू इस चीज की हिदायत नहीं है, क्योंकि पानी चीजों के बारे में स्पष्ट बोल दी है। दोबारा पढ़ के देख लो 5:48 मत्ती दी अंजील। सो जिवें तुहाडा स्वर्गीय पिता संपूर्ण है, जिवें तुहाडा स्वर्गीय पिता, कहते दो पिता, एक संसारिक माता पिता है, एक स्वर्गीय पिता। कहता कि अगर असी उस पिता को जन्म लेना है, उस पिता की बादशाही च जाना है, दुनिया की बादशाही च आपां हैं। तुहाडे मापिਆਂ ने तुहानू पैदा करिया, तुहानू दुनिया दे विच जीना या बादशाही करना सिखाया, लेकिन ये बादशाही तुहाडे नाल नहीं जानी। इस तो हट के एक और बादशाही है जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता रहता है, और वो कह रहे हैं अगर स्वर्गीय पिता की उस बादशाही से जाना है तब उसी हिसाब नाल सानू भी अपने चरित्र में, अपने करैक्टर में, अपनी जिंदगी में बनाना है। कहते जिदा तुम्हारा स्वर्गीय पिता संपूर्ण है, मुझे एक भी गलती नहीं है, एक भी गुनाह नहीं है, रत्ती जिन्नी भी बानी की कहती है। अगर लफ्ज़ पे तुझे ध्यान दो, बानी कहती है पाप की मजदूरी, पर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु
की है डेथ। तब अनेकों पाप करते हैं तो जिंदगी कितना मिलेगी, छुटकारा कितना मिलेगा, बंधन कितना टूटेंगे। इसी चीज पे यीशु मसीह ने भी जोर दिया, इसी चीज के ऊपर उसके रसूलों ने जोर दिया और यही चीज वो इत्थे बोल रहा कहंदा प्रभु यीशु मसीह दे विच सानू बख्शिश क्या है, साडे लिए गिफ्ट क्या है। कहंदा इटर्नल लाइफ इंग्लिश में शब्द है, अबंडेंस ऑफ लाइफ, मतलब वो जिंदगी जिसकी कोई सीमा या हद नहीं है। दुनिया च साडी जिंदगी की एक हद है। जबूर लिखने वाला खुदा का बंदा दाऊद राजा कहता अगर बहुता थोड़े अंदर जोर है, थोड़े बहुत खुराक खाई है तो थोड़ी उम्र 80 साल और नहीं तो थोड़ी उम्र घट की चली है। इतने कहावत है 80 years, above 90 years, मुश्किल ही होएगा कोई 100 years तक पहुंचना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कर रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह दे विच सानू की कर रहा कहता वो जिंदगी जिसकी कोई हद नहीं है, अनलिमिटेड तुसी जी सकते हो, पर वो जी नहीं देता है। उसी के लिए एक सिद्धांत दिया है, एक फार्मूला दिया है ताकि असी उस फार्मूले को अपनी जिंदगी च अप्लाई करिए और अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। और यही चीज वो इतने दस रहा है और उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान ले आ रहा। इसके लिए मैंने तो पिछली बार भी दसा था, पिछले संडे को थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर रहा। उसके बारे में दसा था कि इसके लिए हिब्रू या ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है पाक होना या पवित्र होना। दूसरी चीज पवित्र होने के लिए अपन उसके लिए अर्पित होना है, जिन समर्पण या डेडिकेशन या अपन कहने कि अपन उसके लिए अर्पण कर रहे हैं अपने आप में। तीसरी चीज इसी के साथ जुड़ी है पवित्र होने के लिए कि आप संसार तो अपने आप को वखरा कर दिया ढूंढनी है। संसार या शरीर ये थानू परमेश्वर की पवित्रता के अंदर चलन नहीं देंगे। इन्हों परमेश्वर के लिए तैयार करना, अर्पण करना बहुत जरूरी है। स्टेप्स हैं जिंदगी के, मसीह जिंदगी के कुछ कदम हैं जिहदे विच असी इन चीज़ों को सीखते हैं। एकदम मैं इन्होंने तो सिखा नहीं सकता, इसके अंदर ये बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, पर एक आउटलाइन, एक थोड़ा सा तो एक गाइडलाइन दे रहे हैं ताकि तुसी इन चीज़ों की नॉलेज ले सकते हैं। पहली गल तो लिखा पवित्र होना। पवित्र होने के लिए थोड़े मन को अर्पण होना जरूरी है, समर्पण होना जरूरी है और समर्पण होने के लिए थानू कुछ चीज़ों का त्याग करना जरूरी है। ये सब एक दूसरे नाल जुड़े हैं। एक ऐसा ट्रायंगल है जिधरों भी देखोगे वही लगेगा। इन्हों आप एक दूसरे तो रख नहीं कर सकते। अगर इस ट्रायंगल के अनुसार चलते हैं तो आप परमेश्वर के अंदर एक मसीह जिंदगी के अंदर अच्छी जिंदगी जीना सीख सकते हैं। और इसी चीज के बारे में बानी सानू बयान करती है। और प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ यही नहीं किया, इसके अलावा इन चीजों के ऊपर जोर दिया और आने वाली कलीसिया के लिए, आने वाले फॉलोअर्स के लिए भी उसने इस सिद्धांत ठहराया। उसके लिए मैं तो एक हवाला और देना चाहना। अगर तुसी देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब उसकी 15 आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 17 वर्स 15। मैं ये बेनती नहीं करता जो तू उन्हां नूं जगत विचों चुक लवे, पर ये जो तू दुष्ट तो उन्हां दी रक्षा करे। हाँ जी, इतने प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह चीज़ों के बारे में प्रेरणा कर रहा है और प्रार्थना कर
में लिखा है, दोनों पढ़ दो, 15 ध्यान पढ़ो, अपनी बाइबल से देख लो। मैं एक बेनती नहीं करता। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पिता को विनती कर रहे हैं, जो तू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जगत ਵਿੱਚੋਂ चुक लवे। हाँ, कहता है कि मैं पिता के विनती ये नहीं करता कि तू मेरी कलीसिया या मेरे लोगों को इस दुनिया चो चुक ले, अट कर दे, पर ये जो तू दुष्ट दे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ करे। की कहता दुष्ट तो, शैतान तो, अपवित्र चीज़ां तो, बुराई तो तू उन्हां दी राखी कर। और यू गेटिंग द पॉइंट? बहुत सारे मसीह लोग की करते हैं, कलीसिया से बहुत सारे लोग फॉलोअर्स हैं, मसीह को जानते हैं, वो दुआ की करते हैं, परमेश्वर का चुप ले। लोग नहीं सुधरेंगे, मेरे फैमिली मेंबर नहीं सुधरेंगे, दुनिया नहीं सुधर रही, पर तू की करे? आपा की करते हैं? वो कायर की प्रार्थना है, बुज़दिल की प्रार्थना है, जो निराश व्यक्ति उसकी प्रार्थना है कि परमेश्वर मेरे पास की नहीं है कि मैंने चुप ले। प्रभु यीशु मसीह की विनती कर, कहना मैं नहीं विनती कर कि तू इन्होंने चुप ले। कष्टां नूं देख के, मुसीबतां नूं देख के, परेशानियां नूं देख के, हालातां नूं देख के भज जा। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी विनती नहीं करी, पुराना ऐतनामे में कहीं भी विनती नहीं करी खुदा के लोगों ने कि आने वाली परिस्थितियां नूं देख के, मुसीबतां नूं, परिस्थितियां नूं, बीमारियां नूं, तकलीफां नूं देख के परमेश्वर के लोग भज जाए। इस दुनिया का रीत है, इस संसार की रीत है, इस शारीरिक व्यक्ति की रीत है। मुसीबत नूं देख के, हालातां नूं देख के, परिस्थितियां नूं देख के, जिन अवस्था च तुहानूं रखिया उन्हां चों देख के भजना। यीशु मसीह ने कहा, जो हल के ऊपर हाथ रख के पीछे देखता है, कहता है इज नॉट वर्थ, और मेरे योग्य नहीं। आज कलीसिया या परमेश्वर के, यीशु मसीह के फॉलोअर्स क्या कर रहे हैं? हालात देखते हैं, परिस्थिति देखते हैं, शैतान उनके सामने एक ऐसा अपवित्रता का पड़ाव रख देता है और वो कहता है यार मेरे वास्ते नहीं है। फिर वो क्या करता है? अपने मतलब के हिसाब ना अपनी संगत लाभ करता है। पर इतने की गया, यीशु मसीह ने विनती नहीं करी। इसको क्या बड़ी हो जी? 16 बड़ी हो इसकी, 17 की 16। वो जगत दी नहीं हाँ, जिन्हें मैं जगत दा नहीं हाँ। हाँ, कहता किना के लिए मैं विनती कर रही हूं, उनके अंदर खूबियां क्या होंगी? कहता कि वो दुनिया के, जगत के नहीं है। कहता मैं जगत का नहीं हूं। यीशु मसीह ने दुनिया नु या वर्ल्ड नु फॉलो नहीं करे, उसके रीति रिवाज फॉलो नहीं करे, उसके सिद्धांत फॉलो नहीं करे। आज कौन व्यक्ति दुखी है? जो संसार नु फॉलो कर रहे हैं। पिछले अध्याय से सुना था संसार की है, परमेश्वर संसार के बारे में क्यों कहता है कि संसार तो आगे लिए योग्य नहीं है, तुम संसार के नहीं हो, संसार तो हमें एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता संसार? क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। पर जब खुदा के लोग संसार वर्गे बनेंगे फिर उनके जीवन को कष्ट नहीं होगा। पर अगर वो संसार तो वक्रे चलेंगे, वक्रे चलने का मतलब ये नहीं कि उसके लिए एक सिद्धांत है कि तुसी बाइबल के सिद्धांत के अंदर आते इधर अनुसार चलना। कहते जब तुसी इसके अनुसार चलोगे तो संसार के अनुसार नहीं। संसार से की है संसार से क्यों संसार के पीछे नहीं चलना? किस किस में याद खड़ा करो। वेरी नाइस। और पता है क्या ना क्या संसार से? हाँ जी बोलो। हाँ, 3 चीजें दुनिया से क्या है? अखा दी कामना, द आईज, लस्ट ऑफ द आई, इंग्लिश में लिखा है। दूसरा शरीर की कामना, द लस्ट ऑफ द फ्लश। तीसरा
जीविका का घमंड, अभिमान, द प्राइड ऑफ लाइफ, कि मेरी जिंदगी है, मैं जितना मर्जी जीवा, प्राउड है, कमांड है। हम नशा करिए, हम पाप करिए, हम विरोध करिए, हम जो मर्जी करिए, सानू कौन रोके? अगर किसी ने रोक दे तो वो बुरा लगता है, दैट इज ए प्राउड, कि हम सुधरना ही नहीं चाहते, हम अपनी जिंदगी अपने मतलब ना जीना चाहते हैं। कई लोग ही कहते हैं हम नहीं कटना चाहते, हम नहीं बदलना चाहते। उन्होंने कहा द प्राइड ऑफ लाइफ दैट इज इन द वर्ल्ड। एक दुनिया का सिद्धांत है, ये 3 फार्मूले हैं, 3 स्केल्स एक दुनिया चल रही है। शैतान ने अपने साम्राज्य को इन 3 चीजों के ऊपर आधारित रखा। अखा की अभिलाषा, जो ना की अखा को चंगा लगता है वो करते हैं। कहते जितने पर नजर है, जो चीज उनकी नजर च चंगी है, जितने नजर आ गई कहते आज चाहिए बाय हुक बाय क्रूक अपने वो चीज को गेन करना है। शरीर ने जो पसंद करे, अब शरीर की सेवा कर रहे हैं, शरीर के गुलाम है, अब अखा के गुलाम है, ज्ञान इंद्रियों के गुलाम है, शरीर के गुलाम है, और कब जीवन के को अभिमान के घमंड के गुलाम है। कहता है संसार और यही चीज दसी थी कि ये 3 चीजें एक बहुत बड़े दुनिया के ऑफिस हैं जिन्हों के बीच आप गुनाह करते हैं। आपने देखा कि एक पाप की मजदूरी मौत है। अगर आज एक इंसान को पूछो कि तो कितने गुनाह करता है, तो हर एक बंदा क्या कहेगा? तो बहुत गुनाह करता है, कोई अनलिमिटेड। आप कहते हैं आप गिन नहीं सकते, पर बाइबल के आधार पे मैं तुहानू दस्या कि मैं तुहानू गिना देना 3 गुनाह लेके चलो दिहा किते विच। एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति इन 3 क्षेत्र के अंदर गुनाह करता है। पहला अखा के द्वारा, शरीर के द्वारा, शरीर की कामना के द्वारा, और जिंदगी के अंदर जो जिंदगी मिली है इसके अंदर वो कमांड के द्वारा 3 क्षेत्र के अंदर वो गुनाह करता है। इन 3 क्षेत्रों जो एक गुनाह कर लिए बस कितने हो गए? 3। दिहाड़ी का एक व्यक्ति अगर 3 गुनाह करता है तो उन्होंने दसा था और 1 महीने के कितने हो गए? 90। 3 ना गुनाह कर दो तो एक लिस्ट आ जाएगी। हुन साल के अंदर 365 दिन होने हैं, 365 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ गुना कर दो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? अपनी उम्र के हिसाब में कोई 15 साल का होगा, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, ठीक है? अपनी उम्र के हिसाब नाल 3 ਨੂੰ गुना कर लो, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ खुल जाएगी। ਐਨੇ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। Are you getting the point? अपने सिर्फ 3 गुनाह पढ़े और इस क्षेत्र से तुझे पता नहीं हजारों गुनाह करते हो, अनलिमिटेड, लेकिन सिर्फ 3 गुनाह पकड़े हैं। काउंट करने का तरीका दस है। बाइबल सानू परमेश्वर का वचन सानू हर चीज का छानन देना। 3 गुनाह आज थोड़ी लाइफ तक तुझे ये देखो तो जीवन का अधिकार है कि नहीं, पर व्हाई यू आर लिविंग द ग्रेस ऑफ गॉड, यही है परमेश्वर की कृपा। प्रभु यीशु मसीह ने इसी चीज का प्रचार किया। आज सानू यीशु मसीह के पास आने का इनविटेशन क्यों है? इसलिए नहीं कि आप उदा की लाइफ जीते रहिए जिदा आप पहला जी रहे थे, पर आज सानू अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। दुनिया जब लाइफ स्टाइल चेंज करती है, हर इंसान चाहे वो किसी भी तबके का है, मैं हमेशा तो 3 स्केल बनना, गरीबी रेखा के तले ही में छाड़ देना। क्यों?
अपने आप को अपडेट करो। चाहे आज गरीब व्यक्ति है, अगर उसके पास 500 रुपए का मोबाइल है तो वो कल की कहेगा मेरे पास 1000 का मोबाइल है। अगर वो 200 रुपए की जॉब कर रहे हैं और दिहाड़ी ले रहे हैं तो अगले वो की कहेगा मुझे 300 रुपए की मिले। मतलब हर क्षेत्र जब थोड़ी थोड़ी अपडेट अपने जीवन से चाहते हैं तो परमेश्वर भी साढ़े जीवन में अपडेट चाहते सानू को मौका मिला, वक्त मिला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चीज़ों दे बारिक बयान कर रहे हैं। कहता मैं विनती नहीं करता कि तू मेरे लोगों को या पवित्र लोगों को जो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं उन्हें चुक ले, पर मैं विनती करता कि उन्हें बुराई तो, शैतान तो, दुष्ट तो बचा के रखो। Are you getting the point? गल समझ आई? 16 पढ़ी हो, 17 नहीं हुई। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? मैं नहीं बोल रहा, आपकी बाइबल बोल रही है, यीशु मसीह की वाणी बोल रही है, कलीसिया के लिए खुदा का कलाम बोल रहा है। कहता कि अगर हमने सही होना है तो हम सही होने के लिए परमेश्वर के वचन अनुसार चलना जरूरी है, कर्म करना पड़ेगा। दुनिया से भी अगर आपने अच्छी जिंदगी जीनी है तो कर्म कर दो, तुम एक जॉब कर दो, अपनी जरूरतें पूरी कर दो, अच्छी रोटी खानी है मेहनत कर दो, अपने बच्चे अच्छी जगह पे पहुंचाना है मेहनत कर दो। हर चीज विदाउट मेहनत तुसी आगे नहीं बढ़ सकते। मसीह चुकी परमेश्वर ने कुछ सिद्धांत बनाए। 18 की 18 और पढ़ियो जी। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ। ਕੀ कहना है? कहते ही फैसला लेना पड़ेगा। 3 चीजें में तुम दसिया दिया। पहली गल पवित्र होना, पाक होना, दूसरी चीज अर्पण होना, समर्पित होना, तीसरी चीज वक्रा होना, संकल्प लेना। मतलब हमने दुनिया अपवित्र चीजों को, पाप शैतान को वक्रे होना है। यही 3 सिद्धांत यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। और इसकी 19 आयत और पढ़ियो जी। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि मैं संकल्प करता हूं। यीशु मसीह ने संकल्प किया, मतलब उसने भी फैसला लिया, वक्रा होया, हर एक बुराई को उसने अपने जीवन में अड रखा। और वो की कहता है हुन मेरे फॉलोअर्स भी इस संकल्प ले कि वो अपने जीवन में हर बुराई को वक्रा रखे। किसी ने नहीं कह रहा, बाहर एक इंसान को अपनी जिंदगी के विच फैसला लेना है। और विदाउट डिसीजन यू कैन नॉट ग्रो। और आप वध नहीं सकते। और यही चीजा प्रभु यीशु मसीह ने इन चीजों के ऊपर जोर दिया कि अगर आप मसीह अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो बीमारियां दूर हो, चाहते हो तो कष्ट दूर हो, चाहते हो तो जीवन से छुटकारा मिले, चाहते हो कि परमेश्वर तो ब्लेस करे, तो विदाउट डिसीजन और विदाउट क्रॉस देयर इज नो क्राउन। जब तक मेहनत नहीं करोगे, दुख नहीं उठाओगे, उस चीजों को छटोगे नहीं, उसको अड होना नहीं सीखोगे, तब तक परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी से काम नहीं करेगा। कहते अगर डॉक्टर की दवाई भी काम करना करेगी वो ताती है जो उन्हें हिदायत दी उसका पालना करोगे, फिर ये दवाई 100%
काम करेगी, नहीं तो जिन्ना को मने आना के दवाई ने दे सकता। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ दिया। इसी 17 बार 23 आयत और पढ़ी हो जी, 22 पढ़ियो पहला 22। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਰੁਕਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਓ, ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ। जिस तरह ਅਸੀਂ, प्रभु यीशु मसीह सिंगल वर्ड नहीं यूज कर रहे। गल समझ आ रही है भाई बहन, ध्यान ਨਾਲ सब शब्द सुनना। की क्या ਉੱਥੇ सिंगल वर्ड यूज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते तो ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ कि मैं शब्द अंदर आई, पर इतने की शब्द आ रहा वी, हम या सी। इसका मतलब क्या है? दो तो बाद, एक तो वक्त लोग हैं। Are you getting the point? इतने प्रभु यीशु मसीह की कह रहे हैं, कहता असी, हाँ जी पढ़ोगे, जिस तरह ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹਾਂ जितना असी एक हैं परमेश्वर की है। कहते बाप बेटा और पाक रूह, दे आर इक्वल। ट्रायंगल की गल करी थी मैंने थोड़े ने, कहते जितना असी एक हैं, न बाप बेटे और पाक रूह के बगैर, न बेटा बाप और पाक रूह के बगैर, न पाक रूह बेटा और बाप के बगैर काम नहीं करता। कहता वो तीनों का डिसीजन, फैसला, हर चीज इको ही है। कहता इतना तुसी भी मेरे विच एक बनो। डिसीजन, फैसला लेने वाले। समझ आ रही है गल नूं? अज की होंदा आप जोड़े हैं, दोनों के ख्याल नहीं रलते, दोनों का मन नहीं रलता, दोनों के काम नहीं रलते, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जिन्हें मेंबर उन्हें अपोजिशन, तरक्की की तो होनी है, शैतान का काम है। लेकिन परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। कहता कि अगर उसके नाल इंसान खड़ा हुए, अगर परमेश्वर के अनुसार, एक चीज यीशु मसीह जोर दे रहे हैं, कहता कि अगर एक इंसान परमेश्वर के नाल खड़ा होता है तो वो जीवंत होएगा। गल समझ आ रही? आज सारे जीवन में काम क्यों नहीं होता? हालात क्यों नहीं बदलते? परिस्थितियां क्यों नहीं बदलतियां? क्योंकि आप अपने स्तर को बदलते रहते हैं, अपने डिसीजन, अपने फैसले को बदलते रहते हैं। दाऊद अपने जबूर में कहता कौन इकरार तो फैसले तो बड़े लिए, इकरार तो बड़े कितने, पर कोई भी पूरा नहीं किया। अगर पूरा ही नहीं करे करेंगे तो मिलना। यही चीज वो कह रहे हैं, यीशु मसीह की कह रहे हैं। कहता असली तीनों एक, पर हुन मेरे फॉलोअर्स मेरे विच एक होंगे। अगर वो एक नहीं होंगे तो वो छुटकारा के दम आएंगे, तरक्की के दम आएंगे। आज इंसान को ये चीज चाहिए, शराब को तो मुक्ति के दम मिलनी है, नहीं तो शैतान की नहीं रहेगा। आप कोई अच्छे रास्ते पे चले, आगे जाके शैतान ने तो पता साड़ी कमजोरी की है, उसको कितना बचोगे? उन्हें थोड़े शरीर की कामना के अनुसार थोड़े अगे रूप धार के खड़ा हो जाएगा तो तुम कहोगे हाँ इधर तो तुम गुमराह करेगा। क्यों क्या? शरीर की कामना, अखा की कामना, जीवन का अभिमान, ये तुहानू भी करेगा, गुमराह करते हैं। कहता पिता वालों नहीं है, कहता पीटते रहने हैं। और जो लोग
चलते नुकसान हो जाता। पर इतने की कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इसी राज को बोल रहे हैं, उनका प्रचार इन्हीं चीजों के ऊपर है। और वो की कह रहे हैं, कहते अगर असी तीनों एक हैं, कहता मैं आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, वो कभी बदलने वाला नहीं। कहता कल, आज और जुगों जुग एक हो जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं 17:22 के बीच यूहन्ना दी इंजील कह रही है, कहता अगर असी पिता यीशु मसीह जो आज मौजूदा साडे लिए ठहराया हुई है, उदे अनुसार असी अपने आप को बदल लिए, उदे नाल जुड़ जाइए, तो सारा सब कुछ सही होना चाहिए। इसलिए वो की कर रहा है, कहता उदे लिए पाक बनना, पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलता? बहुत सारे लोगों की आज शिकायतें होती है, हम दुआ कर रहे हैं, जब मांग कर रहे हैं, सानू मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? ये नहीं कहीं समझते। पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा, पाक है आत्मा जिसकी। तो अगर थोड़ी आत्मा पाक नहीं है, थोड़ा अंतकरण पाक नहीं है, थोड़े ख्याल पाक नहीं है, थोड़े कोलों क्यों रहेगा? तुसी किसी नशेड़ी को अपने घर रखोगे? हाँ जी, तुसी किसी नशेड़ी नाल अपनी संगत करोगे? किसी चोर नाल करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि संगत का असर है। तो यही चीज परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर अपवित्र व्यक्ति नाल, गलत मन वाले व्यक्ति नाल, ना सुधरने वाले इंसान के मन नाल वो संगत नहीं करता। वो जब आप गलत काम करते हैं, चुगलियां, गलत काम, अगे जाके मैं ये चीज तुहानू दसदा, बयान करदा। पढ़ियो जी, संत पौलुस का खत गलातियों के नाम, उसका 5 बाब, उसकी 16 आयत। गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 16, गलातियों का खत, उसका 5 बाब, उसकी 16 आयत। पर मैं आखदा हां, तुसी आत्मा द्वारा चलो तो शरीर के विषयां नु कदे पूरा ना करोगे। संत पौलुस कलीसिया को आगे की कह रहे हैं, कहता अगर तुसी आत्मा के अनुसार चलोगे, तब की कह रहा है तुसी शरीर के विषय किसी रीति तो पूरे नहीं करोगे। हाँ जी, आगे बढ़ो। क्यों जो शरीर आत्मा के विरुद्ध अते आत्मा शरीर के विरुद्ध लोचदा है, क्यों जो ये एक दूसरे के विरुद्ध हैं, तां जो तुसी जो चाहते सो ना करो। की कह रहा है, हम पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिल रहा? पवित्र आत्मा साडे जीवन में क्यों नहीं रहता? वो की कह रहा है, आत्मा शरीर के खिलाफ और शरीर आत्मा के विरोध च काम करता। हम शरीर की कहता है, अपन तो आप पसंद है, अपन आचरण पसंद है, अपन वो लोग पसंद है, अपन वो दुनिया पसंद है, अपन वो चीज पसंद है, जितने साडा शरीर पसंद करता है, अपन तो जाने जितने साडे लोग सानू, जितने साडी अखां पसंद करदियां, वो उत्थे जाने हैं। पर आत्मा की कहता है, आत्मा उत्थे जाती है जिथे परमेश्वर की हस्ती। तो ये मिलाप है। शरीर और उसकी कामना क्या है? शरीर के अंदर क्या है? उसकी कामना। कामना कितों बुरी होती है? उसनो 5 ज्ञान इंद्रियां दिया। कहते जब ज्ञान इंद्रियां उसके शरीर को ते खिंच दिया। हुन अगर आप शरीर की कामना पूरी कर रहे हैं तो आत्मा की कामना नहीं। कहते तुझे 2 मालकां दी एक वक्त में तुझे 2 जॉब नहीं कर सकते। एक वक्त में तुझे 2 मालकां दी कुछ नहीं कर सकते। तो कहते एक वक्त में एक कोई काम होना। इसलिए या तो शरीर की कामना पूरी कर लो या आत्मा की कामना पूरी कर लो। संत पौलुस कलीसिया में ऐसे समझा रहे हैं। पर कलीसिया आज क्या करती है? उस आज के लोग नहीं, उस जमाने के लोग नहीं है, उत्थों ही परंपरा तुरी आ रही है, वही रिवाज तुरे आ रहे हैं।
और वो क्या कह रहा है? इसलिए संत पौलुस परमेश्वर की आत्मा में पढ़ के इन चीजों को बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं उन्होंने कि जब तक आप ये काम करते रहेंगे सानू रब तो कुछ नहीं मिलना। उन्ना की मिलना है कि खाना पूर्ति मिल रही है, पर एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। पर अगर अच्छी जिंदगी जीनी है, इसलिए वो एक फार्मूले दस रहा है, कहता शरीर आत्मा के विरोध च और आत्मा शरीर के विरोध च काम करता है, ताकि तुसी जो चाहते हो, हम तुसी क्या चाहते हो? शरीर चाहता है मैं दुनिया से जिंदगी जीऊं, मैंने कोई रोक टोक ना हो, मैं अपनी जिंदगी खुल के जीऊं, जितना मर्जी जीवा, मैंने कोई ना रोके। पर आत्मा की कहती है मैं आत्मा के रास्ते में जिंदगी जीऊं। इसलिए वो की कहता है दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी एंटी। जो शरीर कहता है वो आत्मा नहीं कर सकती, जो आत्मा कहता है वो शरीर नहीं करता। यही लड़ाई तुम्हारी जिंदगी च लगी रहती है, चलती रहती है। तो ही कहोगे चल मैं दुआ कर ला, और तब शरीर कहेगा यार मैं तो थक गया, तो वो की कहेगा उन्हें नींद आ जाती, उसमें लग जाता, उन्हें सुस्ती आ जाती। तो शरीर क्या रहा है? शरीर को चल यार किसी को मिला, चलिए अच्छा 2 मिनट एक्टिव होएगा, चल यार जो उसकी इच्छा है वो पूरा करने जाएंगे, मिनटों मिनटी वही शरीर सब कुछ हो गया, उनके चल बांटे चलिए मिनटों मिनटी त्याग। क्या तो मतलब किया? शरीर की कामना को पूरा करोगे, शरीर मिनटों मिनटी, पर जब वो आत्मा के अनुसार करोगे चलन पीछे, शरीर टेढ़ा के बैठेगा, फिर क्या कहेगा? मेरा सिर पीड़, मेरा लाख पीड़, मेरे बस की नहीं है, तब और आशा तुम्हारी जिंदगी चलेगी। और यही चीज वो बोल रहा है, आगे बढ़ियो। पर जे तुसी आत्मा की अगवाई नाल चलदे हो तां शरह दे मत नहीं हो। कहते अगर तुसी आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की शराह के मतहीन उसके अधीन नहीं हो। पढ़ोगे हुन शरीर दे काम तां प्रगट हां। हाँ हम की कह रहे हैं शरीर के काम की है। शरीर क्या चीज पसंद करता है, शरीर की कामना क्या है, अगर नहीं पता तो आप देख लो, लिखा सब कुछ पूरी डिटेल लिखी है। हाँ जी पढ़ो जी। वो ए हन हरामकारी, गंदमान, लोचपुना, मूर्ति पूजा, जादूगिरी, बैर, झगड़े, हस्त, क्रोध, करेबाजियां, फुट्टा, बिदता, खार, नशे, बदमस्तियां ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਓਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇਗਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। लेकिन जब तुसी इसके खिलाफ काम करोगे, आत्मा के अनुसार काम करोगे, फिर ये शरीर कहेगा मेरे पास की गल नहीं, मैं बीमार हूं, मैं रोगी हूं। फिर तो शरीर को लेकर चलना पड़ेगा। शरीर कहेगा छट पर गर्मी बड़ी है यार, कौन जाएगा, छट पर उत्ते कौन जाएगा, इतने तो बोर है यार, ये चर्च बोर है, कलीसिया बोर। फिर उत्थे जाएंगे जिथे यार इतना टाइम नहीं लगता यार, छड्डो। संत पौलुस ही कहता अपने मन के विषय पूरे करने पीछे उदा ते आगू तारेंगे जिथे तुहाडा शरीर नूं पसंद। पर हुण आत्मा की गल करिए, आगे बढ़ियो जी। हुण अगे 22 आयत। पर आत्मा का फल ये है कि कहता हुण आत्मा के अनुसार चलना है तो आत्मा के फल नहीं है प्रेम, हाँ जी, प्रेम, आनंद, शांति, हाँ जी, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी, निर्माई, संयम। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ की ਹੈ। कहता ये 9 फल जो आत्मा नाल संबंधित है। कहते
लिखा शरीर के काम बहुत सारे ढेर होंगे, करीब करीब 18 होंगे, और भी कई जगह दसे हुए हैं। तो लिखे होते हैं करीब करीब 18 शरीर के फल है। आत्मा के फल कितने हैं सारे? अब 2 आदत का फर्क है। और हाँ जी आगे बढ़ियो, 23 के बाद 24 आयत बढ़ियो के ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯीशु ਦੇ ਹਨ की कहता हुन दोनों च डिफरेंस क्या है? कहता जो मसीह यीशु के हन ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। हाँ, पहचान क्या है? पता कितना लगता है कि ये बंदा रब नूं प्यार करता, रब दे राह पे कहण वाले नहीं, कर्म दसदे हैं। कहता जो मसीह यीशु के हन वो अपने शरीर दियां करनियां नूं अपने तो दूर सुटेंगे। की कह रहा था? 3 चीजें दसिया दियां, पवित्र होना, अर्पण होना, वक्रे होना। तीसरा सिद्धांत कितने आ गया? कहता वो पवित्र होंगे, वो उस काम के लिए समर्पित होंगे, फिर वो अपने आप में अड्ड करेंगे। उनकी जिंदगी बोलेगी, उनके काम बोलेगी। कहता जो का छड़ना नहीं चाहते वो बहाने बनाएंगे। यही चीज को बोल रहा है। कहता जो मसीह यीशु के हन वो की करेंगे? वो शरीर दियां करनियां नु सलीब के ऊपर चढ़ेंगे, उन्होंने छटेंगे, उन्होंने त्यागेंगे, उन्हां के नाल लड़ेंगे, उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्रे करेंगे। और जो नहीं करते तो सोचो हम ਤੁਹਾਡੀ कैटेगरी कितनी है, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ स्टैंड करते हो? माने कहते जे ਤੁਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਜਾਂਚੋ अपने आप ਨੂੰ तो ये कितने पड़े ਤੁਹਾਡਾ स्टैंड कितने है, ਤੁਹਾਡਾ रुतबा मसीह ਚ कितने है? संत पौलुस कलीसिया को बोल रहा है, आगे बढ़ियो। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ आत्मा के अनुसार जिंदे हैं ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ। की कहता है? सिर्फ कहना ही नहीं है। बहुत सारे लोग इतने सलाह ही करते रहने, दुआवां ही करते रहने हैं, पर वो कदम नहीं चुकते। की कहते हैं? हम कोशिश करते हैं, हम दुआ कर रहे हैं, वो बहाने बनाते रहने हैं। यही है, कोशिश कर रहे हैं जी, दुआ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर संत पौलुस की करें? कहता अगर आत्मा के अनुसार जिंदे हो तो कदम क्यों नहीं चुकते, कर्म क्यों नहीं करते? कहता फिर चलिए भी, चलना भी पड़ेगा। चलने बगैर कहते प्रैक्टिस मेक इंसान मैन परफेक्ट। अगर तुसी संपूर्ण बनना चाहते हैं, सिद्ध बनना चाहते हैं कि थानू मेहनत करनी पड़ेगी, थानू चलना पड़ेगा। बाइबल ये चीज बोल रही कहता प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, ताही तुसी पवित्रता के रास्ते में चलेंगे। अगर चलेंगे ही नहीं, पवित्रता क्या है? वो रास्ता है, इट इज अ वे जो सानू परमेश्वर तक लेके जाता है। दिल्ली जाना तो एक रास्ता है, तो अपने घर जाना एक रास्ता है। जेडी मर्जी गलियां तो वड़ जाओगे कहां पहुंचोगे? जो गली ਤੁਹਾਡੇ घर तक पहुंचाएगी, ਤੁਹਾਡੇ रास्ते जो मिलेगी, वही गली पकड़ दियो। हर गली नहीं पकड़ते तुम, हर रास्ता नहीं पकड़ते। अगर ਤੁਹਾਡਾ घर शहर च है तो तुम इधर पिंडां च की करन जा रहे हो? फिर तो जेड़ा मर्जी रास्ता पड़ो ਤੁਹਾਡੇ घर पहुंचेगा, फिर जाओ पिंडां च। फिर इधर क्यों जाते हो? फिर इधर जाओ। समझ आ रही है? यही चीज संत पौलुस कह रहा, कहता अगर पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, अगर पवित्र जिंदगी जीनी है तो चलो भी अमल करोगे, फिर उस रास्ते को पकड़ो, फिर दूसरे रास्ते में क्यों जाना? और यही चीज खुदा का बंदा बोल रहा है। 24 होगी, 25 होगी, तो यही चीज परमेश्वर का बंदा आखिरी वचन में पढ़ दियो जी। संत पौलुस का खत 2 कुरिन्थियों के नाम 5:17, 2 Corinthians chapter 5 verse 17।
5 ਦੀ 17 ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ जो मसीह यीशु विच है उनकी पहचान क्या है? और नई सृष्ट है। कहता है कि पुरानियां गल्लां, पुरानी सोच, पुराने रिवाज, पुराने लोग, पुराने रिश्तेदार, पुराने लोगों ना जिन रास्ते पे वो जाते थे वो सब कुछ बदल दिए जाएंगे। परमेश्वर कहता है उनकी पहचान है वो यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बनेंगे, एक नई सृष्टि बनेंगे। अगर उस नई सृष्टि नहीं बन रहे तब देयर इज समथिंग रॉन्ग। कहता है कोई गड़बड़ है। इसलिए आज जरूरत क्या है? सानू अपने जीवन को बदलने की। यीशु मसीह ने कहा तुम भी पाक बनो जिदा तुहाडा स्वर्गीय पिता पाक। अगर कलीसिया जब फॉलोअर्स जो यीशु मसीह के पास आए हैं कि चाहते हो कि वो तुम्हारी जिंदगी के विच काम करे, तुम्हारे परिवार च काम करे, तुम्हारे फ्यूचर च काम करे, तुम्हारे लिए दुनिया के अच्छे रास्ते कटे, तब उसके लिए जरूरत है तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी करनी। अगर तुसी सही रास्ते का चुनाव करोगे उसका रिजल्ट ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना है। अगर तुसी गलत रास्ते का चुनाव करोगे उसका रिजल्ट भी ਤੁਹਾਨੂੰ ही मिलना है। इसलिए आइए आज से अपने आप को तैयार करिए, अपने मन को, अपनी रूह जान जिस्म को तैयार करिए उस परमेश्वर के लिए। असी धोखा ना खाइए, पर परमेश्वर सानू धोखे च नहीं रखता। वो सानू हर एक चीज खोलता है, दसदा है, कहता अपने जीवन को भटकाओ ना, अपना समय बर्बाद ना करो। लेकिन परमेश्वर ने तुहानू इसलिए सद्या है ताकि तुसी परमेश्वर च तरक्की करो। हालेलुया। धन्यवाद और तारीफ और स्तुति हो वंडरफुल लॉर्ड। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू फादर, वंडरफुल लॉर्ड। हालेलुया। महिमा में विराजमान। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू फादर, वंडरफुल लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए जिस अपने मन को, अपनी रूह जान जिस्म को तैयार करिए, अपने दिल गुर्दे उस परमेश्वर के लिए तैयार करिए। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। Thank you Father, wonderful Lord, hallelujah. महिमा में विराजमान। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। Thank you Father, wonderful Lord, hallelujah. धन्यवाद हो, हालेलुया। आइए जैसे अपने मन को, अपने रूह जान जिस्म को ध्यान करिए, अपने अंदर जाति मारिए किसी आज कितने खलोते हैं। हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन सानू इंडिकेशन देता। हालेलुया। सानू दसदा है, सानू संभालदा। हालेलुया। सानू दसदा है कि ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ना खाइए, शैतान की गुलामी च ना फसे नहीं है, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाहर निकलिए। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं इस वेले के लिए तो आपने हमें दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता आज हमारे मनों को, हमारी रूह जान जिस्म को तैयार कर, हमारी भूल गलती पाप और धर्म को माफ कर, अपने लव से धोकर शुद्ध कर। तेरा वचन हमें पाक करता है, शुद्ध कर, दया कर, मदद कर। प्रार्थना को सुना। धन्यवाद हो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।